अच्छा, आप सभी जानते हो कि पीर और फ़कीर के जो नुस्खे होते हैं, उनके जो वज़ाइफ़ होते हैं, उनके जो दिए गए अमल होते हैं, वो बहुत ही बाकमाल होते हैं। उसमें बहुत ही ज़्यादा तासीर होती है और उनके बताए गए वजीफ़े, बताए गए अमल कभी भी फ़ेल नहीं होते। वो बताते हैं, ऐसे वज़ाइफ़ बताते हैं, ऐसे अमल बताते हैं जिसको करने के बाद आपको 100% नहीं बल्कि 1000% आपको फ़ायदा होता ही होता है। आप कोई भी फ़कीर आकर के अगर आपको अमल दे, वज़ाइफ़ दे, तो आप समझ जाना कि इसका वज़ाइफ़ काम करने वाला है। वजीफ़े होते हैं उनके दिए हुए बहुत ही बाकमाल होते हैं, कमाल रखते हैं अपने अंदर, वो तासीर रखते हैं। उनकी ज़ुबान से जो निकलता है वो बहुत ही जल्द असर कर जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही मैं अभी हाल फ़िलहाल में दरगाह पर गया था, हमारे पास में ही है। वहाँ पर एक बुज़ुर्ग बैठे रहते हैं, तो उन्होंने मुझे ये वजीफ़ा बताया। फरमाया उन्होंने कि अगर कोई शख्स चाहता है कि वाकई उसके पास मालो दौलत आ जाए, वाकई उसका घर कारोबार अच्छा चले, और वो चाहता है कि मुझे कभी भी ज़िंदगी के अंदर प्रॉब्लम ना आए, किसी का भी मैं मोहताज नहीं हूँ, इस दुनिया के अंदर किसी का भी मोहताज नहीं रहूँ, और वो चाहता है कि मेरा घर परिवार अच्छी तरीके से चले, घर में बीमारियाँ ना हो, घर में कोई भी ज़मीनी बलाए आसमानी बलाए दोनों भी बलाए घर में ना आए, तो उसको ये वजीफ़ा करना चाहिए। वजीफ़ा मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ ही साथ बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दो। दोस्तों, पीर फ़कीर जो होते हैं वो बहुत ही बाकमाल होते हैं और ये अल्लाह ताला की लौ में ही हमेशा रहते हैं, उसी का ज़िक्र करते हुए अपनी ज़िंदगी गुजार देते हैं। और इनके बताए गए अमल जो होते हैं वो बहुत ही बाबरकत होते हैं, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होते हैं, तासीर रखते हैं और उतने ही फास्ट ये असर भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई फ़कीर आकर के आपको वजीफ़ा दे, अमल दे तो बिल्कुल उसको किया करो आप, क्योंकि उनके जो बताए गए वजीफ़े होते हैं, अमल होते हैं, वो बहुत ही बाकमाल होते हैं। और इस वजीफ़े को आज की वीडियो में जो वजीफ़ा मैं लेकर के आया हूँ वो भी एक फ़कीर का बताया गया ही है। और इस वजीफ़े को करने के बाद में मैं कसम से गारंटी देता हूँ आपको कि आपकी कोई भी परेशानी, चाहे ज़मीन की हो चाहे आसमानी परेशानी हो, जो भी है, बलाए हो आप पर आई हुई, कुछ भी हो, या फिर आपकी सितारों की नहुसत चल रही है, सब कुछ ख़त्म हो जाएगी इसके ज़रिए से। मालो दौलत में कभी भी कमी नहीं होगी, चाहे आप कितना ही छोटा बिज़नेस क्यों ना करते हो। अगर आप 200 रुपये भी कमाते हो या फिर 100 रुपये भी कमाते हो तो उसमें भी अल्लाह ताला इतनी ज़्यादा बरकत देगा कि कसम खुदा की आपकी अकल दंग रह जाएगी। लेकिन इस अमल को हल्के में मत लेना, अच्छी तरीके से करना, अच्छी नीयत से करना और साफ नीयत से करना। ठीक है, गलत कामों के लिए बिल्कुल भी इस्तेमाल मत करना, अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल करना। अगर आप रोज़ी कमा रहे हैं, कम है, उसमें बरकत नहीं होती है, या फिर आपके घर में पैसे नहीं टिकते हैं, ऐसे वक्त में ये वजीफ़ा आपके बहुत ही ज़्यादा काम का हो सकता है। तो मैं आपको वजीफ़ा बताता हूँ, लेकिन कुछ फ़ायदे हैं इसके, वो सुन लीजिए। सबसे बड़ा फ़ायदा इसका ये है कि घर में कभी बलाएँ नहीं उतरती। घर में अगर बलाएँ मौजूद है, आपके दुकान में है या फिर घर में बलाएँ मौजूद है, वो भाग जाती है, चले जाती है, ख़त्म हो जाती है। अगर किसी ने आपके नाम का जादू वगैरह करके जो है तो पुतले वगैरह दफन कर दिए हैं, या फिर आपके नाम के तावीज़ात किसी ने दफन कर दिए हैं, या फिर आप पर किसी ने काला जादू कर दिया है, सुई वाला काला जादू कर दिया है, जो भी है, आपके नाखूनों के ज़रिए से काला जादू कर दिया गया है, सब कुछ इसके ज़रिए से ख़त्म हो जाता है और घर में बरकत रहती है। घर से कभी भी बरकत नहीं जाती, पैसे टिकते हैं हमेशा। घर में कम कमाई में ज़्यादा बरकत हो जाती है, मतलब कम पैसे आप कमाओगे लेकिन खर्च ज़्यादातर करोगे। ठीक है, लेकिन इस अमल को करने के लिए आपको पाक होना ज़रूरी है। नापाकी के हालत में आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते। ठीक है, नापाकी की हालत में बिल्कुल भी आप इस अमल को कर ही नहीं सकते। और जब आप अमल कर रहे हो तो इसके बारे में किसी को मालूम भी नहीं होना चाहिए। एक ऐसा रूम तलाश करो, एक ऐसी जगह तलाश करो जहाँ पर आप अकेले होते हो, वहाँ पर कोई भी आता जाता ना हो, ऐसी जगह आपको तलाश करनी है। ठीक है, और उसके बाद में इस वजीफ़े को करना, इंशाअल्लाह ताला आपकी किस्मत का सितारा ही पलट जाएगा। तो अमल करने से पहले सबसे पहले वज़ू कर ले अच्छी तरीके से, यानी कि मुँह हाथ धो ले। हिंदू भाई जो कर रहे हैं उनको बोल दूँ मैं सीधा मुँह हाथ धो ले अच्छी तरीके से, वज़ू कर ले। वज़ू ताज़ा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने 1 घंटा पहले किया और उसके बाद में अमल करने के लिए 1 घंटे के बाद बैठ रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ताज़ा वज़ू करके, फ्रेश वज़ू करके अभी ही आपको ताज़ा वज़ू करके ही आपको ये अमल करना है। ठीक है, तो ताज़ा वज़ू आप कर ले और उसके बाद में जो एक ऐसी जगह तलाश करें जहाँ पर आप अकेले होते हो, कोई भी आता जाता ना हो। ठीक है, वहाँ पर जाकर बैठ जाए। ज़मीन पर भी बैठो चलेगा, या फिर कोई चीज़ बिछा करके बैठो
तो भी चलेगा, ठीक है। जानामाज़ है, कपड़ा है, जो भी है, बिछा कर के भी बैठ सकते हो और वह नीचे भी बैठ सकते हो, ठीक है। तो आपको बैठ जाना है अदब के साथ में। और उसके बाद में आपको क्या करना है, उसके बाद में आपको सबसे पहले 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है। अगर आपके पास तस्बीह मौजूद है तो आप तस्बीह पर पढ़ सकते हो, या फिर नंबर आपके पास काउंटिंग नंबर जो मशीन आती है उस पर भी आप कर सकते हो। अगर आपके पास ये दोनों भी नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, दोनों भी आप ख़रीद सकते हो, बहुत ही कम कीमत पर अपने घर तक बुलवा सकते हो। तो आप ताज़ा वज़ू करके बैठ जाए वहाँ पर जाकर के, और बैठने के बाद में आपको सिर्फ 44 मरतबा इस नाम को पढ़ना है, या गफूरुर रहीम, या गफूरुर रहीम, या गफूरुर रहीम, या गफूरुर रहीम। 44 मरतबा इस नाम को पढ़ना है, इस इस्म आज़म को पढ़ना है। 44 मरतबा इसको जैसे ही पढ़ोगे फिर 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लेना, और उसके बाद में दुरूद शरीफ जैसे ही होता है चुपचाप अपनी जगह से उठना और जाकर के चुपचाप बिस्तर पर जाकर के सो जाना। जब भी आप कर रहे हो, इसमें ऐसा नहीं है कि आप दिन में भी कर सकते हो, लेकिन तन्हाई होना चाहिए, खामोशी होनी चाहिए, रात में भी कर सकते हो, ठीक है। तो आपका वजीफ़ा जैसे ही ख़त्म होता है आप वहाँ से उठना और जाकर के चुपचाप सो जाना। अपने दिल के अंदर अपनी नीयत रखना, जो भी आपको चाहिए, जो भी आपको पाना है वो रखना, ठीक है। इंशाअल्लाह ताला आपको नहीं भी आपने सोचे तो आपकी जो ज़िंदगी की मसलियात है वो सारे के सारे हल ही हो जाएंगे इसके ज़रिए से। ऐसा नहीं है कि आपको सोचना ज़रूरी है कि भाई हाँ मेरी मुराद दिल में रख करके आपको करना, ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर नहीं भी सोचते हो तो इंशाअल्लाह ताला आपकी मुराद पूरी हो जाती है, हर काम आपके पूरे होंगे। एक फ़कीर का बताया गया अमल है, बहुत ही ज़्यादा बाबरकत है, आप इसको करके देख सकते हो। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करके